अगर आप भी एक वाटर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले वाटर प्यूरीफायर के बारे में जानना जरूरी है। वाटर प्यूरीफायर में कौन कौन से फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपस में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, साथ ही मैं आपको उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करूंगा। क्या सच में आपको वाटर प्यूरीफायर लगाना जरूरी है? मैंने अभी हाल ही में प्यूरिट का ये एडवांस प्लस मिनरल आर ओ प्लस यूवी, जो कि 100% श्योर करता है मिनरल इन्हेंस्ड आरओ प्यूरिफाइड वाटर देने का। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में आप देखेंगे एडवांस 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन आरओ प्लस यूवी, स्पेशल मिनरल कॉटेज, साथ ही डुअल प्योरिटी लॉक का फीचर भी इसमें दिया गया है। यहाँ पर इसके बॉक्स में आपको एमआरपी इसका 14,850 रुपीज़ लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ये आपको 6 या 7,000 में मिल जाएगा। मैं बाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप बाई करना चाहें तो वहां से बाई कर सकते हैं। बॉक्स के अपोजिट साइड में सारे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। इस वाटर प्यूरीफायर के साथ में क्या क्या एसी सीरीज आती है इसे भी आप देख पाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स निकला है जिसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी एसी सीरीज साथ में आई है और यहाँ पर वो सारी लिस्टेड है। वीडियो को पॉज करके आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए इसे मैं रख देता हूँ और अपना जो वाटर प्यूरीफायर है उसे बॉक्स से निकालता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का वाटर प्यूरीफायर हमें मिलता है। चलिए इसकी पैकिंग को हम रिमूव कर देते हैं। फाइनली आप देख पाएंगे वाटर प्यूरीफायर कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम साथ में आए एसी सीरीज बॉक्स को खोल कर देखते हैं हमें क्या क्या एसी सीरीज साथ में मिली है। सबसे पहले आप देखेंगे आपको यूज़र मैनुअल जो है वो साथ में मिलता है। इसमें सारे ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। इसके बाद बॉक्स में आप देखेंगे ये प्री फिल्टर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्यूरिट के जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं इनमें प्री फिल्टर दूसरे ब्रांड की तुलना में अलग तरह के होते हैं। चलिए इसे मैं रख देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे बॉक्स में ही आपको इनलेट वॉल्व भी मिल जाता है। चलिए इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद आपको 3x8 की ये ट्यूब जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जो कि प्री फिल्टर और इनलेट वॉल्व को कनेक्ट करती है, मिलती है। बॉक्स में ही आपको इस तरह का एक ये एडाप्टर मिलता है। चलिए पहले मैं इसे खोल कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एडाप्टर है ये 24 वोल्ट और 1.5 एम्पियर आउटपुट करता है। तो ये हमारे वाटर प्यूरीफायर का पावर सोर्स हो गया, यानी पावर एडाप्टर। इसके द्वारा ही जो हमारा वाटर प्यूरीफायर है वो ऑपरेट होगा। चलिए बॉक्स में और देखते हैं हमको क्या मिला है। ये एक पैकेट है जिसमें आपको वाटर प्यूरीफायर में लगाने वाली टैप और साथ ही ट्यूब कनेक्टर्स मिल जाते हैं। तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ। एसी सीरीज़ बॉक्स में और कुछ नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी वाटर प्यूरीफायर को परचेस करने से पहले आपको कुछ मीटर्स जो हैं ये बाई करने हैं। पहला मेज़रमेंट टीडीएस का हम करते हैं, तो टीडीएस मीटर बेहद ही ज़रूरी है। उसके बाद अगर हो सके तो आप पीएच मीटर भी बाई कर सकते हैं। मैं इस वाटर प्यूरीफायर के बैक साइड को आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे बैक साइड में यहाँ पर 2 ट्यूब्स दी गई हैं। यहाँ पर टेप लगा हुआ है, मैं इसे निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 2 अलग अलग कलर की ट्यूब हैं। एक रेड है जो कि वेस्ट वाटर, और ब्लैक जो ये मार्किंग है ये इनलेट की ट्यूब है। साथ ही वाटर प्यूरीफायर में एक लेबल लगा हुआ है जिसमें सारे स्पेसिफिकेशंस और पैरामीटर भी लिखे हैं। अब मैं इस वाटर प्यूरीफायर को आपको खोलकर इसकी वर्किंग समझाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ ये सील्स लगी हैं जिनको हमें रिमूव करना होगा। मैंने इन्हें रिमूव किया है। अब इसमें ये 4 स्क्रू बैक साइड में लगे हैं, मैं इन्हें अनस्क्रू कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि जो वाटर प्यूरीफायर है उसके फ्रंट साइड की हाउसिंग जो है वो अलग हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने फ्रंट साइड की हाउसिंग जो है उसे अलग कर दिया है। अब मैं इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं उन्हें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम मैनुअली इसके कनेक्शन समझते हैं। ये पाइप इनलेट पाइप है और ये जो रेड आप देख रहे हैं ये वेस्ट वाटर का पाइप है। अब मैं आपको इनलेट के पाइप से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो इनलेट का पाइप है ये इस तरह से यहाँ पर हमारे वाटर प्यूरीफायर के अंदर गया, और ये जो है ये इनलेट का पाइप है, ये इस तरह से सीधे अंदर जाता है और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक आया है। यहीं पर एक प्रेशर सेंसर स्विच है, इस तरह का स्विच होता है, आप देख पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी वाटर प्यूरीफायर में इस तरह के प्रेशर सेंसर स्विच हों, लेकिन इसमें दिया गया है। न्यूनतम प्रेशर 2 psi से कम होने पर ये प्रेशर सेंसर स्विच आरओ को ऑन ही नहीं करेगा। हालांकि यहाँ से वाटर जो है वो जाता रहेगा, लेकिन कहाँ तक? यहाँ तक।
क्योंकि यहाँ पर सोलोनॉइड वॉल्व लगा हुआ है। ये एक तरह का वॉल्व है और ये कुछ इस तरह का होता है, आप देख पाएंगे। जब तक यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये आगे वाटर की सप्लाई नहीं देगा। तो यहाँ पर जब प्रेशर सेंसर स्विच पर 2 psi होगा तभी ये ऑन होगा। इसके अलावा एक और सेंसर होता है जो टैंक सेंसर होता है, जिसके द्वारा टैंक फुल होने की स्थिति पे सोलेनॉइड वॉल्व और प्रेशर पंप को ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद जो वाटर है वो हमारा इसके हाई प्रेशर पंप में जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्यूब है, यहाँ पर इन हुआ है वाटर और ये डायफ्राम पंप है। इस डायफ्राम पंप से वाटर का प्रेशर हाई कर दिया जाता है और यहाँ से आउट होता है। ये आउट की लाइन है, आप देखेंगे इस तरह से ये आउट हुआ। और ये जो ट्यूब है ये आप देखेंगे इस तरह से पीछे चली गई है यहाँ से, और पीछे से होती हुई ये ट्यूब जो है दूसरी साइड निकली है, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये आरओ फिल्टर है, इसके अंदर यहाँ से इन होती है। तो पानी जो है यहाँ से हाई प्रेशर के साथ में अंदर फिल्टर होता है और इसके 2 आउट होते हैं। आउट 1 यानी पी आउट यानी पास आउट ये वाला पॉइंट है, जबकि दूसरा जो ये आप रेड सर्किल में देख रहे हैं ये रिजेक्ट वाटर है। तो पास आउट की ये लाइन हो गई और रिजेक्ट वाटर की ये लाइन हो गई। रिजेक्ट या वेस्ट वाटर फ्लो रिस्ट्रिक्टर से होता हुआ आरओ से बाहर चला जाता है। ये वेस्ट वाटर होता है, आप इसे कपड़े धोने में या गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बाहर लाइन जो ये रेड वाली है ये वेस्ट वाटर की हो गई। आरओ फिल्टर से जो पास वाटर की लाइन है ये आगे हमारे यूवी चैम्बर में गई, यहाँ से ये इन हुई और अपोजिट साइड से ये आउट होती है। इसके अंदर एक यूवी ट्यूबलाइट होती है जिसके कनेक्टर आप यहाँ पर देख पाएंगे और इस साइड भी। तो इन कनेक्टर्स के द्वारा अंदर यूवी ट्यूबलाइट को ग्लो कराया जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया या जर्म्स जो हैं जो कि पानी में ही है उनको डीएक्टिवेट या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। यूवी फिल्टर के इस पॉइंट से पानी आउट होता है। अब मैं यूवी फिल्टर को नीचे कर देता हूँ, आप देख पाएंगे यूवी फिल्टर से आगे ये लाइन जो है ये हमारी मिनरल कॉटेज में जाती है। ये मिनरल कॉटेज है और इसके द्वारा इसेंशियल मिनरल्स पानी में ऐड करके हमारे टैंक में पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिनरल कॉटेज है उससे लाइन आउट होती है, यहाँ पर ये लाइन आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये टैंक में चली जाती है। तो टैंक में जो हमें पानी मिलता है उसमें इसेंशियल मिनरल्स भी हमको मिल जाते हैं। ये वाटर प्यूरीफायर तब तक ऑन रहेगा जब तक टैंक फुल नहीं होगा। इसे विस्तृत रूप में समझते हैं। ये जो प्रेशर सेंसर स्विच है ये 2 psi का अगर प्रेशर मिलेगा तो ये आरओ को ऑन कर देगा। ये एक तरह का स्विच है जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है। जब यहाँ से 24 वोल्ट इनपुट होता है तो ये तब तक अंदर सप्लाई में नहीं जाएगा जब तक प्रेशर सेंसर स्विच द्वारा ऑन नहीं किया जाएगा। तो जब ये ऑन होगा तो ऐसी स्थिति में सोलोनॉइड वॉल्व और मोटर जो है इनको भी एक्टिवेट कर देगा। और जब ये दोनों एक्टिवेट होंगी और हमारा टैंक फुल हो जाएगा तो अब इसे कट भी करना है। तो इसके कट के लिए यहाँ पर एक और सेंसर लगा है जो कि टैंक सेंसर जिसे कह सकते हैं। तो ये जो है ये कट कर देता है और इसका कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख पाएंगे ये कनेक्टर है इसका। तो टैंक फुल होने की स्थिति में ये आरओ को ऑफ कर देता है। जैसे ही टैंक से आप कुछ पानी की मात्रा निकालेंगे तो ये सेंसर फिर से आरओ को ऑन कर देगा और वो जो निकाली गई मात्रा है उसे फिर से ये फिलअप कर देगा। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है, जिसे मैंने बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अभी मैं इसको डायग्राम के द्वारा भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस आरओ में यूएफ फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें यूवी चैम्बर जो है इसमें ट्यूबलाइट लगी है, उसको यहाँ से सप्लाई दे के ऑपरेट किया जाता है और जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। यहाँ पर कॉटेज के द्वारा एसेंशियल मिनरल ऐड करके टैंक में प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन कुछ आरओ में इस तरह के टीडीएस एडजस्टर भी लगे होते हैं। क्योंकि प्यूरिट का ये आरओ डुअल प्योरिटी लॉक फीचर वाला है इसलिए इसमें टीडीएस एडजस्टर नहीं दिया गया है। जिन वाटर प्यूरीफायर में आरओ फिल्टर के पैरेलल में ही यूएफ फिल्टर भी लगा होता है उसमें टीडीएस एडजस्टर लगाया जाता है। अगर किसी आरओ में टीडीएस एडजस्टर नहीं लगा है तो वहाँ पर आपको मिनरल कॉटेज निश्चित ही इस्तेमाल करनी होगी। इस आरओ के द्वारा इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स वायरस बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके प्योर मिनरल वाटर यहाँ पर लगे टैप के द्वारा यूज़ करने के लिए लिया जाता है। इस आरओ की मैंने वर्किंग आपको समझाई है। चलिए अब इसके इंटरनल डायग्राम को समझते हैं। इस आरओ के फिल्टर साथ ही वॉल और सेंसर फिगर में आपको दिख रहे हैं। फ्लो रिस्ट्रिक्टर के आउट में हमें रिजेक्ट वाटर, साथ ही टैंक में हमें आरओ यूवी मिनरल वाटर मिलेगा। प्योरिट के प्री फिल्टर में दोनों प्री फिल्टर सेडिमेंट और कार्बन अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रेशर स्विच है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सोलोनॉइड वॉल है। इसके बाद प्रेशर पंप है, यहाँ पर फ्लो रिस्ट्रिक्टर है,
ये आप आरओ फिल्टर देख पाएंगे। ये यूवी ट्रीटमेंट या यूवी चैम्बर हो गया। यहाँ पर मिनरल कॉटेज हो गई। इसके बाद टैंक सेंसर हो गया। यहाँ पर ये हमारा टैंक है। अब हमें टैप वाटर को प्यूरिफाइड करना है, तो सबसे पहले प्री फिल्टर में जाएगा। वहाँ पर इम्प्योर वाटर पहले सेडिमेंट फिल्टर में फिल्टर होगा, फिर प्री कार्बन फिल्टर में फिल्टर होगा। छोटे डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, काई, ये सभी सेडिमेंट फिल्टर में फिल्टर हो जाएंगे। इसके बाद जो भी क्लोरीन या दूसरी दुर्गंध पानी में है उसे प्री कार्बन फिल्टर द्वारा फिल्टर कर दिया जाएगा। प्री फिल्टर से फिल्टर किया गया वाटर अभी भी पीने योग्य नहीं है, इसलिए कनेक्शन लाइन मैं कलर कोड वाली यूज़ करूँगा। जहाँ पे रेड और ब्लू कोड की लाइन जाएगी वहाँ पर वो वाटर अनट्रीटेड है, और अगर फुल रेड है तो वो रिजेक्ट वाटर है। जहाँ से वाटर प्यूरिफाइड हो चुका है वहाँ पर कनेक्शन लाइन ब्लू रहेंगी। प्री फिल्टर से फिल्टर होने के बाद वाटर लाइन प्रेशर स्विच में जाएगी। प्रेशर स्विच से होती हुई लाइन हमारी सोलोनाइड वॉल्व में जाएगी। सोलोनाइड वॉल्व से हमारी प्रेशर पंप में जाएगी। प्रेशर पंप से हमारी आरओ फिल्टर में जाएगी। यहाँ तक कि सारी पाइपलाइन में आप देखेंगे ब्लू और रेड कलर कोड वाली पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आरओ फिल्टर में लगी आरओ मेम्ब्रेन लगभग सारी इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर कर देती है। तो यहाँ पर आरओ फिल्टर से दो लाइन आउट होती हैं, पहली पास वाटर की और दूसरी रिजेक्ट वाटर की। तो पहले हम रिजेक्ट वाटर वाली लाइन को बना लेते हैं। रिजेक्ट वाटर की लाइन को हम रेड कलर कोड से दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजेक्ट वाटर की लाइन है वो फ्लो रिस्ट्रिक्टर से होती हुई रिजेक्ट वाटर की तरफ चली जाती है। अब हम ब्लू कलर कोड से आरओ पास वाटर की लाइन को डिनोट करेंगे। आरओ पास वाटर की लाइन हमारी यूवी ट्रीटमेंट या यूवी चैम्बर में जाएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से यूवी ट्रीटमेंट के दौरान वायरस बैक्टीरिया जो हैं उनको न्यूट्रलाइज या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए इसमें इसेंशियल मिनरल्स अभी ऐड किए जाएंगे, जिसके लिए यूवी चैम्बर से अब यहाँ पर लाइन हमारी मिनरल कॉटेज में जाएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से मिनरल कॉटेज में हमारी लाइन पहुँच गई। इसेंशियल मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि पानी में ऐड कर दिए जाएंगे। आरओ फिल्ट्रेशन के दौरान जो टीडीएस कम हो गया था वो मिनरल कॉटेज के द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा। क्योंकि अब ये पानी पीने योग्य है तो इसे टैंक में स्टोर कर दिया जाएगा। तो अब लाइन जो है वो हमारी टैंक में पहुंच जाएगी। इस तरह से आरओ के सभी फिल्टर्स, सेंसर, वॉल और डायफ्राम पंप यानी प्रेशर पंप के कनेक्शन आपस में कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपको फाइनल टेस्टिंग टीडीएस मीटर और पीएच मीटर से करके दिखाऊंगा। मेरे यहाँ सबमर्सिबल पंप जो कि टैंक में वाटर को स्टोर करता है, उससे टैप में वाटर आता है। उस टैप वाटर की साथ ही आरओ द्वारा प्यूरिफाइड किए गए वाटर यानी आरओ वाटर की टीडीएस और पीएच लेवल की टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम टैप वाटर और प्यूरिट आरओ वाटर को अलग अलग ग्लास में सेम क्वांटिटी में लेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब हम यहाँ पर टीडीएस का मेज़रमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर टीडीएस मीटर है हमारे पास, हम इसे ऑन कर लेते हैं और नॉर्मल टैप वाटर और प्यूरिट आरओ वाटर दोनों के ही टीडीएस लेवल को देखते हैं। अब मैं आपको रीडिंग दिखाने के लिए यहाँ पर टीडीएस मीटर को स्टॉप करके और रीडिंग आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर दोनों में ही टीडीएस मीटर को हम स्टॉप करेंगे। पहले आप नॉर्मल टैप वाटर का टीडीएस देखेंगे, 741 दिखा रहा है, जबकि प्यूरिट आरओ वाटर का 144। टीडीएस का मेज़रमेंट आपने देख लिया। अब हम पीएच रीडिंग देखने वाले हैं। पीएच टेस्टर से भी आप टेस्ट कर सकते हैं और इसका पीएच सोल्यूशन आता है, इससे कलर कोड के द्वारा आप जान सकते हैं। हम पीएच मीटर का यूज़ करेंगे, एक्यूरेट रीडिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल टैप वाटर में पहले मैं पीएच मीटर को रखता हूँ। कुछ समय आपको रखना पड़ता है, लगभग 30 से 40 सेकंड। यहाँ पर पीएच लेवल 7.66 नॉर्मल टैप वाटर का है। अब हम प्यूरिट आरओ वाटर का पीएच जो है उसे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमको 30 से 40 सेकंड प्यूरिट आरओ वाटर में पीएच मीटर को रखना होगा। जब रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी तो वही पीएच रीडिंग होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7.82 पीएच रीडिंग हमारी प्यूरिट आरओ वाटर की आई है। मैंने पीएच इंडिकेटर सोल्यूशन का भी यूज़ किया है टेस्टिंग में, जिसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नॉर्मल टैप वाटर की तुलना में प्यूरिट आरओ वाटर का कलर ज़्यादा डार्क ग्रीन आपको दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।